हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स का एक टॉपिक कवर करेंगे, कम्यूटेटिविटी। तो इसको मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है और अगले कुछ ही मिनट्स में ये टॉपिक आपको एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमारे पास कोई नंबर है 5 और 1, उनको प्लस करो तो क्या आएगा? 6 आता है। अगर हम उल्टा करके उन्हें प्लस करें 1 + 5 तो भी 6 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। ओके, यानी हम ये कह सकते हैं कि 5 + 1 = 1 + 5 है, यानी ये क्या है? एडिशन कम्यूटेटिव है। अगर वहीं पे आप जानते हैं कि अगर हम माइनस करते हैं तो 5 - 1 करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा और 1 - 5 करेंगे तो भी कुछ और आंसर आएगा, यानी ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो सब्ट्रैक्शन है वो नॉट कम्यूटेटिव है। तो समझ गए ना? बस हमें इनका ऑर्डर बदलना है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में होता है कि अगर हम देखें 5 × 1 तो 5 × 1 5 होता है। अगर हम उल्टा करके मल्टीप्लाई करें 1 × 5 तो भी 5 ही होता है, यानी ये कम्यूटेटिव है। तो मल्टीप्लिकेशन इज़ ऑल्सो कम्यूटेटिव हियर। और अगर हम डिवाइड की बात करें तो 5 में 1 का डिवाइड करके कुछ और आता है, 1 में 5 का डिवाइड करके कुछ और आता है, तो ये भी कम्यूटेटिव नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव। आपको बात समझ आ गई? तो यही जो चीज़ें हैं ये हम हर एक टाइप के नंबर के साथ पढ़ेंगे अब प्रॉपर वे में, ठीक है? तो ये क्या है? होल नंबर। आपको पता है कि आपके पास मेनली जो नंबर्स हुए वो होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर की स्टडी है। आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से नेचुरल नंबर तो गायब हो रखा है। तो माय डियर, जो प्रॉपर्टी होल नंबर की होती है वही नेचुरल नंबर की होती है, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो होल नंबर, नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज़, आई मीन टू से अंतर होता है। भाई होल नंबर जो होता है वो 0, 1, 2 और ऐसे होता है। जो नेचुरल नंबर ये 1 से शुरू होता है, लेकिन जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कम्यूटेटिव की वो सेम होती हैं। तो इसलिए यहाँ से हम नेचुरल नंबर को हटा देंगे और होल नंबर ही पढ़ेंगे, वो नेचुरल नंबर को भी कवर कर लेगा। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले जैसे हमने पिक किया होल नंबर, ठीक है? तो पहले हम देखेंगे एडिशन के साथ में, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न। जैसे हमने देखा ना यहाँ पे, ये चारों के साथ में, पहले एडिशन में, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न। तो ऐसा होल नंबर के साथ में देखिए, फिर इंटीजर्स के साथ में देखेंगे, पहले एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न, और फिर देखेंगे रैशनल नंबर के साथ में सेम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं होल नंबर की। तो होल नंबर्स, क्या इनमें एडिशन कम्यूटेटिव होता है? तो पहले बात करते हैं एडिशन की। तो आप जानते हैं कि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो एडिशन में क्या है कि अगर मैं 2 होल नंबर को प्लस करता हूँ, जैसे 0 + 4 को प्लस कर दिया मैंने, ठीक है? तो आप जानते हैं कि जो 0 + 4 होता है वो 4 होता है और वही 4 + 0 होता है। यानी अगर आप इनका ऑर्डर बदल देते हो, आगे पीछे लिख देते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस पर। तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम कि जो एडिशन है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। उसमें देखो 0 - 4 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? -4 आता है। 4 - 0 करेंगे तो 4 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 - 4 इक्वल नहीं है 4 - 0 के। तो इसका मतलब ये है कि जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं है, यानी इनका ऑर्डर बदल के ये सेम नहीं आ रहा है। सो सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दूंगा, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में देखो 0 × 4 अगर हम करते हैं तो 0 आता है, 4 × 0 करते हैं तो भी 0 आता है। तो यानी हम ये लिख सकते हैं
कि 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 0, यानी मल्टीप्लिकेशन में ये कम्यूटेटिव है। मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव। समझ गए ना आप? तो आप कुछ और भी नंबर ले सकते हो, आप 1 इंटू 4 कर सकते हो, तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 होता है, और 4 इंटू 1 भी 4 होता है, यानी इनका ऑर्डर बदल के सेम चीज़ आ जाती है, यानी मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव। अब बात करते हैं डिवीज़न की। डिवीज़न में देखो, अगर मैं बात करूं 4 डिवाइडेड बाई 1 की, यानी 4 में अगर आप 1 से डिवाइड करो तो 4 आता है, लेकिन अगर 1 में 4 से डिवाइड करो तो क्या आता है? 0.25, है ना। 1 को 4 से डिवाइड करके देखो तो 0.25, या आप इसको 1/4 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो बात एक ही, कहने का मतलब ये है कि जो डिवीज़न है वो कम्यूटेटिव नहीं है, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 डिवाइडेड 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4, तो यानी डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव। समझ गए आप? ओके, अब बात करते हैं किनकी? अभी तो हमने बात की थी होल नंबर्स की, अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो देखो, इंटीजर्स नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव तीनों होते हैं। तो जैसे -1, -2, -3, -4 ये इंटीजर्स हैं। ज़ीरो भी इंटीजर होता है, एंड 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। ओके, तो अब सबसे पहले देखो एडिशन में, तो क्या एडिशन में इंटीजर्स कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं? तो आप यहाँ से देखो, -4 प्लस एक नंबर मैंने ये उठाया और एक नंबर में उठा रहा हूँ 7, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा प्लस करके, -4 + 7 यानी 3 आ गया। अगर मैं इसका ऑर्डर बदलूँ 7 + -4 तो ये हो जाएगा 7 - 4, अभी भी 3 आया। तो यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, -4 + 7 इज इक्वल टू 7 + -4, यानी ऑर्डर बदल के आंसर सेम आया है। तो हम ये कहेंगे कि जो एडिशन है इज कम्यूटेटिव। बात समझ आ गई? यानी सेम ही आ रहा है ऑर्डर बदल के, तो कम्यूटेटिव है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन में देखो है ऐसा, अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ -4, अगेन सेम नंबर लेते हैं, चलो -4 - 7, तो क्या आएगा -4 - 7 यानी -11। और अगर मैं इनका ऑर्डर बदल दूँ 7 - -4 कर दूँ तो क्या होगा, माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4 और ये 11। देखो एकदम अलग अलग आ रहे हैं, यानी -4 - 7 जो है ये इक्वल नहीं है 7 - -4 के। तो जो सब्ट्रैक्शन वो भी कम्यूटेटिव नहीं है। सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। समझ गए ना आप? और अब आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगा और डिवीज़न नहीं होगा। तो जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें देखो, तो यहाँ पे -4 × 7 तो मल्टीप्लाई किया तो ये -28 आ गया। एंड अगर हम ऑर्डर बदल दें इनका तो भी -28 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि -4 × 7 इज़ इक्वल टू 7 × -4, यानी मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव। समझ गए? अब डिवीज़न की बात करते हैं, तो डिवीज़न कम्यूटेटिव नहीं होता है। अभी देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं -4 डिवाइडेड बाई 7 तो ये आ जाएगा -4/7। और अगर मैं उल्टा करूं कि 7 डिवाइडेड बाई -4 तो ये आ जाएगा -7/4, उल्टा ये आ गया। तो आप कह सकते हैं कि -4 डिवाइडेड बाई 7
इज़ नॉट इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई -4, यानी डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव। डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, वेल अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं लगातार, तो मैं आपकी बहुत तारीफ़ करता हूँ कि आप में सब्र है, पेशेंस है चीज़ों को सीखने का, और आप बहुत आगे जाओगे जीवन में, ये देख लेना। अब तीसरा पार्ट देखो। तीसरा हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स जैसे फ्रैक्शन, जैसे 1/2, 2/3, ये सब, ठीक है। तो एडिशन में देखते हैं क्या ये कम्यूटेटिव है, तो 1/2 प्लस 2/3, चलो ये ले लेते हैं। तो प्लस करके क्या होता है, देखो प्लस करने का सबसे आसान तरीका है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, इसका ऊपर मल्टीप्लाई करो इस तरफ, और इसका इधर मल्टीप्लाई करो, तो यह आ जाएगा 7/6। अब इसको पलट के लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 6, 2 दूने 4, 3 कम 3, और ये 7/6 आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि 1/2 प्लस 2/3 बराबर होता है 2/3 प्लस 1/2, यानी ऑर्डर चेंज करके कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इनमें। तो इसका मतलब एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। अच्छा, तो ये तो है हमारे पास एडिशन में था। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में जैसे 1/2 माइनस 2/3 है जैसे, तो क्या आएगा इनको माइनस करके, 3 दूने 6, 3 का यहाँ गुणा किया, 2 दूने 4, और यह आ जाएगा -1/6। लेकिन अगर हम इनका ऑर्डर बदल दें, यानी 2/3 माइनस 1/2 कर दें, तो ये 2 दूने 4 माइनस 3 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो ये आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं 1/2 माइनस 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू 2/3 माइनस 1/2। इक्वल नहीं है ना, ये अलग अलग आ रहे हैं, यानी जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। ओके, अच्छा अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में जैसे मैंने 1/2 एंड 2/3 लिया है, तो ये हम 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। और अगर मैं ऑर्डर बदल दूँ, 2/3 इंटू 1/2 कर दूँ, तो भी सेम कहानी होगी। तो इसका मतलब 1/2 इंटू 2/3 इक्वल्स 2/3 इंटू 1/2। तो इसका मतलब क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन है इज़ कम्यूटेटिव, ठीक है ना। और अब फाइनली बात करते हैं डिवीज़न की। 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3, तो आप जानते हैं डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड की जगह पे कर देते हैं मल्टीप्लाई, और ये पलट देते हैं, ठीक है ना, यानी ये पलट देते हैं ऊपर नीचे वा। ये हो जाएगा 3 कम 3, 2 दूने 4। अच्छा, अगर मैं इसका ऑर्डर बदल दूँ, यानी 2/3 पहले लिख दूँ और 1/2 बाद में लिखूँ, तो क्या होगा देखो, 2/3 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और ये 2/1 हो जाएगा, 2 दूने 4/3। तो ये दोनों अलग अलग आ गए हैं। इसका मतलब क्या है कि 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू 2/3 डिवाइडेड बाई 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव, डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ओके, तो हमने सब कवर कर लिए हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सब कवर किया है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, और अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर करें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।